चार तक बताए थे। अब आपको 5 का विभक्ति का नियम बताएंगे। 5 का कैसे आप पता करेंगे कि 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजित दी गई संख्याएं देखकर पता कर सकते हैं। जैसे 5 से विभाजित आप ऐसे देख सकते हैं कि जिस संख्याएं के अंत में जो दी गई संख्या है, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए 6 8 9 2 0, कोई भी ले लीजिए आप। जैसे इकाई का अंक आपको देखना है 5 से विभाजित, कोई भी संख्या कितनी बड़ी, ये देखिए 5 है। जिस संख्या के अंत में मतलब इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में 5 है इकाई अंक, ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। करके आइए दिखा देते हैं। 2 6 8 9 5, 5 से आप भाग दीजिए। 55 25 1 ये 0, 8 है 8 उतर गया, 5 3 15 बचा 3, अब ये 9 आ गया, 5 7 35 हटा दिए, और फिर ये है 5 9 45 आपका दोस्तों देखिए 0 0, 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया। आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। इसी प्रकार ये है, जिस संख्या के हम बोले हैं आपको, जिस संख्याएं के अंत में इकाई अंक 0 या 5 हो, वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये 5 से ये भी विभाजित हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं। 4 8 6 9 2 0, इसको 5 से भाग दीजिए। 5 9 45 6 पर 3, फिर आया 6, 5 7 35 6 पर 1, और बचा आपका 9, 5 3 15 माइनस किए 4, अब ये 2 5 8 40 शेष पर 2, फिर 0 यहाँ उतार दिए, 5 4 20, 4 बार में गया, शेष पर 0 0। देखिए इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 0 या 5 हो, वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्तों इसमें इस प्रकार से ये है। 8 से विभाजित करने का नियम। 8 से आप कैसे पता करेंगे कि विभाजित होगा कि नहीं। कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 8 से विभाजित होने का नियम ये है कि इसमें सैकड़े तक का अंक देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा तक 3 वैल्यू लेंगे, और 8 का अगर भाग चला जाता है उसमें तीनों में, तो कितनी बड़ी भी संख्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ये संख्या, दूसरी संख्या हो गई ये हो गया। इस तरीके से आप संख्या देखेंगे। अगर हम सैकड़ा तक लेते हैं तो इस संख्या को हम पहले भाग लेके देखेंगे कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। अगर होता है तो ठीक है,
8 से कम 8, 0, 9, 8 और 5, 8 हो गया, 8 एकम 8, 8, 7। दोस्तों ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। यहाँ से हम इस संख्या से इसी प्रकार इसको हम 3 अंक सैकड़ा तक कर लेते हैं और 8 का भाग दे के देखते हैं। 670 में अगर हम 8 का भाग दें, ये भी पता चल जाएगा। 8 अठाई 64, 30 और 0, 8 3 24 और ये 6। ये भी दोस्तों 8 से नहीं कटेगा, पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल दोस्तों आप लेकर आपको दिखाते हैं। 8 जैसे तीसरा लीजिए, आप कुछ भी लीजिए ना, जैसे इसको 3 संख्या लीजिए, ये देखिए 8 से पूर्णतः इसको विभाजित चीज देखिए, भाग देखिए। जैसे 416 सैकड़े तक का लेना है, 8 का भाग देते हैं। 8 पंचे 40, शेष पर 1 और 1 तक 8 दूनी 16, 1 कट गया। दोस्तों ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप ऐसे ही पता लगा लीजिए, सिर्फ आपको सैकड़े तक का देखना है इसमें दोस्तों। ग्यारह का नियम बताते हैं। 11 का नियम कैसे देख के आप बताएंगे कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। इकाई अंक से विषम संख्या और सम स्थान वाला संख्या को जोड़कर विषम